नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बेल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज 17 जुलाई को यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, तो उसी का जीएस का क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ था? तो अलीगढ़ आंदोलन से आपके सर सैयद अहमद खान जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आपकी चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। पहली आपकी किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। जबकि दूसरी आपकी हुई थी काला अशोक के शासनकाल में, और तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चौथी आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में ये थी। चौथा क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग आपकी कहाँ पे की गई थी? लाहौर में की गई थी। और किसने मांग की थी इसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी 1929 में। जबकि आपके पूर्ण स्वाधीनता की मांग M.A. अंसारी ने की थी। 1927 में, वो मद्रास में इसकी मांग की थी पूर्ण स्वाधीनता की। तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किस लड़ाई के मुख्य विरोधियों से सही ढंग से मेल नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं सही है? ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि चौरी चौरा घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया था, जो कि 5 फरवरी 1922 को होती है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि काकोरी कांड आपका कब होता है? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। और जलियांवाला बाग आपका कांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो ये किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह। ये आपका सही हो जाएगा, जो कि 1917 में शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां भारत के संविधान में? वर्तमान में 12 अनुसूची शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को आपको आमुख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 ईयर। जबकि ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 ईयर। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल। जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल की उम्र की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपका फ्रांस से ये नारा लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, ये है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी संविधान में है।
सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यही क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा और संविधान है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आप किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका किया था। नेक्स्ट, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा आप इसको आर्टिकल 243 के तहत दिया गया, और आर्टिकल 243 डी में आपको स्थानों का आरक्षण से संबंधित इस उल्लेख है, स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। 18वां क्वेश्चन क्या है? भारत में एक वित्तीय वर्ष अवधि है, कब वित्तीय वर्ष शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भारत में वित्तीय वर्ष चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 32, जिसमें से 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो ये आपका किस नदी पर मिलती हैं? ये आपका देवप्रयाग में ये मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन नहीं है। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो सार्वत्रिक दाता आपका कौन सा होता है? O माइनस आपका सर्वदाता होता है, जबकि AB+ आपका सर्वग्राही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो मौद्रिक नीति आपकी कौन बनाती है? RBI इसको बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो यह कौन सा है? पुंकेसर पौधे का प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। त्वचा के सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो सबसे ऊपरी परत आपकी एपिडर्मिस अर्थात अधिचर्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे ये विद्युत की सुचालक होती हैं। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत सरकार की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दी गई है? भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली गैर सरकारी सेवा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की गई? तो किस मंत्रालय ने आपके शुरू की है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने की है। किसके लिए है ये इस योजना? विशेषकर ये है अनुसूचित जाति के लिए है। तीस नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था? तो आपका ये केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो यह आपका कहाँ पे किया गया? यह वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। भारत ने कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो यह कहाँ से किया? पृथ्वी 2 का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो कौन हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें से बी सही हो जाएगा, USA। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित हुआ है? तो फ्रंटियर आपका USA का यह कंप्यूटर है, जबकि इससे पहले आपका फुगाकू
फुगाकू जापान का ये कंप्यूटर था जो कि फर्स्ट स्थान पे, इससे पहले सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, यह आपका चित्रकूट में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह भी शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। महात्मा गांधी मनरेगा अर्थात यह भी शुरू किया गया था। इसे कब शुरू किया गया था, 2 फरवरी सन 2006 को इसे शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यह भी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अर्थात तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 तक किसान की आय दोगुना करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो किस समिति का गठन किया गया है, अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया है। निम्नलिखित में कौन पूरा योजना से संबंधित है। पूरा योजना किससे संबंधित थी, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, इससे संबंधित थी। इस योजना को APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसे शुरू किया गया था। अब्दुल कलाम द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद आपकी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें सारे मैथ के वीडियो को अच्छे से हम इसका सल्यूशन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल क्या है, गेहूं भी होता है, चना, मटर, जौ, यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मक्का आपका नहीं होता है, कपास भी नहीं होता, कपास आपका पश्चिम बंगाल में जूट पश्चिम बंगाल में होता है, कपास महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 43 प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेरठ में आभूषण का बाजार उत्तर प्रदेश में मेरठ में है। अब ये 44 यहाँ से मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो मैथ का वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा अलग से। आइए GS के और सारे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 53 क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए आपका F2 बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। तो दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले कौन सा हम लोग क्या क्या करते हैं, दस्तावेज को अनसेव करना, ये गलत हो जाएगा। पेपर सेटिंग सेट करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का प्रिंट रिव्यू देखना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, आपका राइट एरो का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस पैड शीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फंक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 57 क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या कहलाती है। तो हाइपर लिंक में शॉर्टकट कुंजी डालने की क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत होगा क्योंकि कंट्रोल के आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 58 कौन सा क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से संबंधित राजा का नाम बताएं। तो कौन से थे वो, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 59 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो यह नारा आपके दयानंद सरस्वती ने दिया था 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था। तो राजा कनिष्क के शासनकाल में आपके चरक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने GS के सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर कर लिया है। मैथ नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए मैथ का बना दिया जाएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस मैथ के होंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।